नेशन साउंड रेडियो के नशिया लाइव फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी मैनचेस्टर। और यहाँ पे वक्त हो चुका है आज की स्टोरी का। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहानी जो मैंने आज सुनाना चाह रहा था वो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि वो मैंने बदल दी और आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है। स्टोरी कह लें या बात कह लें, आज के दिन के हवाले से है, मुनासबत से। तो उस कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इसराइलियात में दर्ज है, हज़रत मूसा ने एक दिन अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या बारी ताला, क्या आपको कभी हंसी आती है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, हाँ मूसा, मुझे हंसी आती है। मूसा ने अर्ज़ किया, आपको कब हंसी आती है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, मुझे दो मौके पे हंसी आती है। एक, मैंने जब किसी शख्स को कोई चीज़ अनायत की हो और पूरी दुनिया मिलके इससे वो चीज़ छीनना चाहती हो तो मुझे बहुत हंसी आती है। और दो, जब कोई शख्स कोई चीज़ को मैं नहीं देना चाहता और पूरी दुनिया मिलके उसे वो चीज़ देना चाहती है तो इस वक्त मुझे बहुत हंसी आती है। मेरा ख्याल है कि ये वाक़या आज के दिन के हवाले से अगर हम देखें तो इस मुनासिब आता है कि अगर आप मुकद्दर से नहीं लड़ सकते, जो आपके मुकद्दर में लिख दिया जाता है वो होके रहता है। मेरा ख्याल है ये वाक़या मियां नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को पढ़ना चाहिए कि इस हकीकत को दिल से भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला हुक्मरान अगर किसी को देखना चाहता है तो फिर लाख कमीशन बन जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। और अगर किसी शख्स की किस्मत में ज़िल्लत लिख दी जाए तो फिर वो कुछ भी नहीं बदल सकता। आप चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, लेकिन अगर अल्लाह ताला की ये मंजूर है तो शायद तमाम दुनिया मिल के लग जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमें अल्लाह की रज़ा को तस्लीम करना होगा, इसके सामने सरनगू होना होगा। गो नवाज गो हो या रो इमरान रो हो के नारे हों, शेर शेर हो, गीदड़ गीदड़ हो, मामला नहीं बनेगा। किस्मत ये अल्लाह के करम के मामले हैं। ये मामले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे मुनस्सिर हैं। आप अल्लाह की रज़ा को तस्लीम करें, काम करते चले जाएं, कुदरत रास्ते बनाती चली जाएगी। हमें ये भी मानना होगा जो लोग खुश नसीब होते हैं वो हमेशा मुश्किलात से निकल आते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत में कुछ लिख दिया जाए तो उसे मान लिया जाए। पाकिस्तान जैसे मुल्क के दो बड़े मसले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इदारों का इस्तेहकाम। इदारों का इस्तेहकाम और यही लड़ाइयाँ हम कभी ख़त्म नहीं हो रही। हम मुकाबला तो करते हैं यूरोप से, लेकिन अंदर की बातें आज भी डैम के मसले पर इकट्ठे नहीं हो पा रहे। 2018 में भी सड़कें, पुल, रेलवे लाइन, डैम्स के पर बातें हो रही हैं और मुकाबला यूरोप से। ये मुल्क तरक्की याफ्ता क्यों है? क्योंकि इन्होंने वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 200 साल पहले मुकम्मल कर लिया था जिसके लिए हम आज भी कोशिश कर रहे हैं और उन बातों पे वोट मांग रहे हैं। हमारे पास आज बजट का खसारा मुमकिन नहीं है। इंसानी तरक्की इदारों की मजबूती होती है। हम आज भी काला बाग डैम, मेट्रो बस और मोटरवे और हाईवेज पे लड़ रहे हैं। हमारे इदारे कमज़ोर हैं। तालीमी निज़ाम को देख लें, मरीज अस्पताल, इस पे हम बात नहीं कर पा रहे। हकीकत यह है कि इस्तेहकाम, इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कोई मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। कौमों को, माशरों के दोनों को सिरों से काम की जरूरत होती है। नवाज शरीफ, इमरान खान दोनों का फलसफा मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, इमरान खान इदारे बनाना चाहते हैं, ये पुलिस रिफॉर्म करना चाहते हैं, सेहत, इंसाफ, एहतसाब, मेरिट को अहमियत देते हैं। ये दोनों लीडर इस वक्त मैदान में हैं और दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं। नवाज शरीफ का आज बहुत बड़ा फैसला हुआ है, उन्हें सजा हो गई है, लेकिन इसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं। आपको सजा मान लेनी चाहिए। खैर, ये आज की स्टोरी थी जी, छोटी सी। बातें इसी तरह चलती रहेंगी। अभी वक्त हो चुका है न्यूज़ का, तो न्यूज़ के इस बार हम आपसे मज़ीद बात करेंगे।